सो दिस इज योर सोशल साइंस चैप्टर, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, हिस्टोरियन पर थे हम लोग, ठीक है, कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है क्योंकि टाइम पीरियड हमने पढ़ लिया था, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ठीक है। तो आई होप वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हिस्टोरियन जो है वो क्या है, हिस्टोरियन बच्चा नाम से ही पता लग रहा है, हिस्ट्री। तो जो इंसान जो है वो पुराने टाइम के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है, उसको हिस्टोरियन कहा जाता है, ठीक है ना। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि पुराना टाइम। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर देम वी विल यूज सम देम ऑफ एज वी गेट अलोंग व्हेन हिस्टोरियन स्टडी। जब हिस्टोरियन ने स्टडी की से अ किंग और क्वीन ऑफ 1500 ईयर एगो एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट वॉर और सम आइटम्स। अब आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल है। अब ताजमहल कब का बना हुआ है ना, अभी तो वो बना नहीं, बट उसके बारे में सारी चीजें जो है हमें कैसे पता कि वो इसने बनवाया, उसमें ये वाला पत्थर यूज किया गया, वो सारी चीजें स्टडी करके ही तो पता लगी है। तो हिस्टोरियन वो बंदे होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या चीज कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, आगे जेनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी हाउ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जेनेटिक का मतलब बच्चा ये होता है, जैसे मान लो कि हमारी आंखें जो है वो ब्लैक कलर की हैं, ठीक है, या हमारी मम्मा की आंखें जो है वो ब्लैक कलर हैं, या फिर पापा की आंखें जो है ग्रे कलर की हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें भी ब्लैक कलर या ग्रे कलर ही आएगा आंखों का। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स है वो, उनके जो होंगे चीजें वो हमारे अंदर आएंगी। ओके, कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी होती हैं, कहीं ना कहीं बेकार चीजें भी आती हैं। जैसे मान लो कि पापा को आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वो वाली हैबिट जो है हमारे अंदर भी आ जाएगी। ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर हमारी मदर है, उनका जो हेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है, बहुत मोटे बाल हैं उनके, तो वो चीज जो है वो गर्ल्स के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, बॉयज के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, जिनके बच्चे होते हैं। तो वो जेनेटिक्स होती है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन एनिमल्स, ओके, प्लांट्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अंदर ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक्स। ओके, आगे मॉडर्न humans have walked the place for about 33 lakh years. This appear to very long time, yet it is only a tiny fraction of the earth history. Let us have a quick look at our early history. तो पुराने टाइम के देखो 3 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से रहते थे लोग। ये पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा है भी कि प्रिंट्स जो है वो थोड़े से अलग ही आ रखे हैं बुक के अंदर, बट कोई बात नहीं, हम तो मेन चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, यहाँ पर देखिए, इन द अबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटी ऑफ अर्ली ह्यूमन इन रॉक शेल्टर। अब इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो पुराने टाइम में लोग करते थे। अर्ली ह्यूमन फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर। अब पुराने टाइम में देखो बच्चा, ना घर होता था, ना कपड़े पता थे, ठीक है ना, और ना खाने की चीजें पता होती थी, तो बहुत ज्यादा सर्वाइव जो है करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है ना। दे वर कंस्टेंटली सीकिंग शेल्टर फूड, और वो कंटिन्यू जो है एक टाइम का खाना खा लिया, उसके बाद उनको दूसरा खाना जो है ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं हमारे यहाँ दाल चावल बना दिया मम्मा ने, फिर उसके बाद पकौड़े बना दिए, उसके बाद फिर मोमोज खा के आ गए। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई क्या बनाएं क्या खाएं, और ऐसा नहीं था कि मसाले थे, सब्जियां थी, पता था उन्हें कि ये बनता है। फूल फल फ्रूट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, कच्ची चीजें हो गई, उन पे ज्यादा वो डिपेंड रहते थे। ओके, आगे दिस ग्रुप लिव इन अ टेम्परेरी कैंप्स रॉक शेल्टर। अब ये लोग जो हैं वो कहाँ रहते थे, टेम्परेरी घरों के अंदर। पक्के घर भी नहीं थे उस टाइम पर, तो रॉक के शेल्टर बना के रहते थे और कैंप लगा कर रहते थे, ठीक है ना। तरपालों के घर बना के रहते थे, तो फूस के घर बना के रहते थे, पत्तों के घर बना के रहते थे। दे यूज्ड फायर एंड स्टैंडर्ड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लिव इजियर। आग वगैरह का जो आविष्कार है वो उस टाइम पर हो चुका था, तो वो क्या करते थे, आग को यूज करते थे जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, कुछ पकाने के लिए, अगर उनको धीरे धीरे जो चीजें पता लगी, ठीक है ना। एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंडेड इन 100 ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत सारी गुफाएं हैं जहां पर ये सारी चित्रकारी बना रखी है, कि वहां पर शो होता है कि पुराने टाइम में लोग क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो शो कर रखी हैं। ओके, अदर्स आर मोर डिटेल्ड रिप्रेजेंट सीन्स विद, क्या बोल रहे हैं, when human in time these early human learn to make simple ornaments such as stone or shell beads, beads, pendants made of animal teeth। पुराने टाइम में लोग यही करते थे, सोना चांदी का उनको नहीं पता था, एनिमल के टीथ हो गए, ठीक है ना, और शेल बीड्स हो गई, जो वो स्टोन होते हैं वो हो गया, उस चीज का ही वो पहनते थे, उसको यूज करते थे, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप, अब यहाँ फर्स्ट क्रॉप की बात आती है, तो क्रॉप का मतलब होता है खेती। फर्स्ट टाइम पर क्या करा गया, उन्होंने कौन सी फसल उगाई। ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। अब पुराने टाइम से लेकर अभी तक में अर्थ के जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस होता आया है, ठीक है। एट सर्टेन टाइम इट वाज वेरी कोल्ड
एक टाइम था जब पूरी पूरी धरती जो है वो ठंडी रहती थी, ठीक है ना, और उस बर्फ से ढकी हुई रहती थी, उसको जो है आइस एज बोला जाता था। आप लोगों ने अगर वो मैमल वाली मूवी देखी हो ना, उसके अंदर आइस एज मूवी है, अगर नहीं देखी तो देखना, एनिमेटेड मूवी बहुत प्यारी है, मैंने सारी देखी हुई है। तो उसके अंदर आइस एज दिखाया गया है, मतलब उसमें 2-3 जनरेशन दिखाई गई है। आइस एज के अंदर पूरी बर्फ बर्फ है, मैमल्स रहते हैं जो हाथी होते हैं बड़े बड़े दांतों वाले, ठीक है ना, वो रहते हैं उस टाइम पर। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, इसके बारे में आप आगे जाके साइंस में जानेंगे। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म अप द आइस पार्शली मेल्टेड, और धीरे धीरे धरती जब गर्म हुई तो आइस जो है वो मेल्ट हो गया, एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड इन द एग्जिस्टिंग रिवर एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशन। तो इसकी वजह से जो है वो सारी की सारी बर्फ जो है वो पिघल गई, और उससे क्या बना, समुद्र बने और ओशंस बने। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम 1 लाख ईयर्स एगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। तो जब लास्ट आइस एज है वो जो है वो 1 लाख ईयर एगो जो है वो उस टाइम पर थी, उसके बाद से आइस एज खत्म हो गई, ठीक है ना, आइस एज वाला जो टाइम पीरियड था। आफ्टरवर्ड लिविंग कंडीशन इंप्रूव फॉर ह्यूमन, अब धीरे धीरे जो है ठंड खत्म हुई तो लिविंग कंडीशन ह्यूमन की थोड़ी थोड़ी चेंज हुई। दे स्टार्टेड सेटल डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स, अब धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैट्स कैटल गॉड्स, उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को पालना भी शुरू किया। विद मोर फूड अवेलेबल दिस कम्युनिटी ग्रू इन साइज एंड नंबर एंड ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स, और इस वजह से धीरे धीरे वो नदियों के किनारे वगैरह वगैरह ऐसी जगहों पर जो है वो सेटल होने लग गए, ठीक है, एंड ऑफन सेटल डाउन। This was not only because of the availability of water but also because the soil be more fertile there। ये इसलिए नहीं कि उनको पानी की जरूरत होती थी इसलिए वो नदी किनारे रहते, ये तो रहता ही था, बट इसके साथ साथ एक और मेन रीजन ये था कि ऐसा करने से वो मिट्टी जो है वो नदी के किनारे वाली मिट्टी पे रहते थे, और उस वजह से वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है, तो वो मिट्टी के साथ साथ जब आ जाती हैं और उस मिट्टी के अंदर जो है फसलें बहुत ज्यादा अच्छे से उगती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो किनारे पे रहना पसंद करते थे। अब ये आगे देखिए ये सारी चीजें, ये देखिए इस तरीके से रहते थे, ठीक है, लिविंग बींग्स। देखिए कोई कच्चा जो है आपको पक्का मकान नहीं दिखेगा, ठीक है, खाना जो है चूल्हे पे बनाया जाता था, इस तरीके से खेती की जाती थी, ठीक है ना, ये देखिए खेती हो रही है, तो बहुत ही सिंपल जनरेशन थी उस टाइम की। ओके बच्चा, अब आगे देखिए, एज कम्युनिटी ग्रो सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, लीडर ऑफ chieftains were responsible for the well-being of the people and everyone collectively worked toward the community's welfare. For example, there was no sense of individual ownership, the lands were collectively sowed and harvested। पुराने टाइम में बच्चा ये होता था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे लोग बढ़े, वैसे ही जो है उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें करी जाने लगी, ठीक है, कोई हेड होता था वो ध्यान रखता था कि सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं। और पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था कि एक अकेला इंसान सब कर रहा है, पुराने टाइम में ग्रुप वाइज सारी चीजें की जाती थी, जैसे ग्रुप बना के खेती की जाती थी, ग्रुप बना के अर्निंग की जाती थी, ग्रुप बना के सारे काम किए जाते थे, ठीक है। तो वेलफेयर का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है, जब हम उनके भले के लिए कुछ करते हैं, किसी के भले के लिए जब कुछ किया जाए तो उसको वेलफेयर कहा जाता है, ठीक है। एज टाइम went by, hamlets grew into sizable village that exchanged goods, mostly food, clothing and tools. Slowly network of communication and exchange were established among those villages and some of them grew into small towns. New technology appeared, for example pottery for making pots and clay objects and use of material। देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं, अब यहाँ पर देखिए हैमलेट वगैरह जो है वो यूज किए गए, ठीक है ना, और साथ साथ जो है धीरे धीरे जो है गांव का साइज जो है वो बड़ा होने लगा। ओके, गुड्स जो है वो एक्सचेंज की जाने लगी, मतलब कि फूड वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, टूल्स वगैरह वो एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाने लगे। लोग थोड़ा थोड़ा जानना समझे कि हाँ ये लेन देन की प्रक्रिया होती है, पहले तो उनको कुछ नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल फिर नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे पॉटर बनाने के लिए जो है पॉट मेकर होता है वो आ गया, ऐसे ही क्ले मटेरियल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आई, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई। ओके, फिर वी विल सी इन चैप्टर 6 दिस स्टेज प्रिपेयर्ड फॉर द इमर्जेंस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड सिविलाइजेशन। अब धीरे धीरे जो है हम आगे जाके सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि सिंधु सभ्यता कहलाती है। आगे आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो काफी सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। ओके, वी विल नेवर नो दोज अर्ली ह्यूमंस टू हुज करेज एंड परसिस्टेंस वी ओन आवर एग्जिस्टेंस टुडे। हम लोग जो है ये बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं जो है जान पाएंगे कि उस टाइम के लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत की, कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया, कितना ज्यादा वो लोग रहे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सही, सो दैट उनको जो है वो सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ के, हिस्ट्री से पढ़ के ही हमें सारी चीजें समझ आती हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और बाकी के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। दिस इज योर सेकंड पार्ट। फर्स्ट